दोस्तों, क्या इंडिया के लड़कों की शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी हो सकती है कि हमारी शक्ल देख के किसी को उल्टी आ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? You understand English? No. Okay, 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 okay. Sit down. Okay, okay, okay. भाई यार, मुझे देख के मैं किसी से बातचीत करने जाता हूँ तो वो लोग भागने क्यों लगते हैं? ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, ये भी तो बॉलीवुड एक्टर है। इन्होंने भी तो इंडिया में जन्म लिया है। ये कितने ज़्यादा हैंडसम, कितने ज़्यादा सुंदर हैं। इंडिया की जो लड़कियां हैं उन्हें इंडियन लड़के बिल्कुल ही पसंद नहीं आते हैं। उन्हें कोरियन लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इंडिया में किसी भी लड़की से जाकर पूछ लीजिए, वो या तो बीटीएस की फ़ैन रहेगी या कोरियन लड़कों की फ़ैन रहती है। इंडियन लड़कियां इंडियन लड़कों को बदसूरत बताती है कि उनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा अगली दिखते हैं। इंडियन लड़के बहुत ही ज़्यादा अगली दिखते हैं। कोरियन लड़के होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। ऐसा इंडिया की लड़कियां हमें बोलती है कि इंडिया के जो लड़के हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत होते हैं। क्या दोस्तों ये बात सही है? तो ऐसा बोलने वाली लड़कियों के ऊपर अभी एक तमाचा लगा है। आपने ये वीडियो कहीं ना कहीं रील्स पर ज़रूर से देखी होगी, जहाँ पर एक लड़की कोरिया में जाती है अपना प्रिंस ढूंढने के लिए, अब एक कोरियन लड़का ढूंढने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। अब वो उससे शादी करने के लिए वहाँ पर लड़का ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ जाकर जब वो देखती है तो वहाँ पर जो सारे मेंस हैं, लड़के हैं, वो वहाँ पर जो सारे लड़के मेंस हैं वो एवरेज हैं। वहाँ पर कोई भी, उनकी भी शक्ल हमारी तरह ही बेकार सी होती है, वो भी अगली दिख रहे होते हैं, जो भी एवरेज मैन होते हैं। जैसा कि हमें टीवी पर के ड्रामा में दिखाया जाता है कि कोरिया के लड़के बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़की को वहाँ पर कोरिया में सुंदर लड़के नहीं दिखते हैं और वो वहाँ से निराश होकर वापस अपने देश चली जाती है। तो दोस्तों, चाहे आप इंडिया में देख लो, कोरिया में देख लो, कहीं पर भी देख लो, आपको एवरेज मैन हमेशा अगली ही दिखाई देते हैं, बदसूरत ही दिखाई देते हैं। इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई देते। मेरे कहने का मतलब है कि इतने ज़्यादा सुंदर दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम भी सुंदर बन सकते हैं? क्या हम भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। आप बेसिक स्किन केयर करके, जो भी मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, उनका इस्तेमाल करके आप भी सुंदर बन सकते हैं, आप भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट में आता है आपका स्किन केयर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर जो लोग स्किन केयर करते हैं उन्हें लोग गे बोला देते हैं। डायरेक्टली उन्हें गे बता देते हैं कि ये लड़का स्किन केयर कर रहा है, इसका मतलब ये लड़का गे है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपको स्किन केयर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर जाते हैं, कहीं हाईवे से घर पर लौट रहे हैं, तो बाहर से आने के बाद आपके चेहरे पर धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा जम जाती है और आप बिना फेस वॉश किए, बिना मुंह धोए आप सीधा जाकर बेड पर सो जाते हैं, तो रात भर में आपकी स्किन कितनी ज़्यादा डैमेज होने वाली है आपको पता नहीं है। आपके पिंपल्स भी निकल सकते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर जाए, कहीं से आए, तो हमेशा आपको एक फेस वॉश अपने चेहरे पर यूज़ करना है और एक मॉइस्चराइज़र भी आपको साथ में रखना है। तो कहीं से भी आप घर में आए तो सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है और उसके बाद अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर्स को यूज़ करना है। इससे आपकी स्किन क्लीन रहेगी और आपको हमेशा इसी रूटीन को फॉलो करना है। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है हमारा हेयर स्टाइल। दोस्तों, हमारा हेयर स्टाइल पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी तो लंबे बाल रख लेते हैं, या हमने तेरे नाम मूवी देख ली तो हम बाल कर लेते हैं, या हमने गजनी मूवी देख ली तो हम गजनी मूवी जैसे बाल रख लेते हैं। यहाँ तक कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हम नहीं देखते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल हमें अच्छी लग रही है। हम जो चाहे चेहरे पर अपनी हेयर स्टाइल रख लेते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके चेहरे पर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। आप हमेशा दूसरों की कॉपी करते हैं कि उसके चेहरे पर ये हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, तो मेरे चेहरे के ऊपर भी ये हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में हर किसी का फेस शेप अलग होता है और हर किसी के ऊपर कोई सी भी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगती है। आपके चेहरे के ऊपर जो भी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है उसे आप फाइंड कीजिए। जैसे कि अभी आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए। मुझे भी पता नहीं है कि मेरे चेहरे पर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। मैं भी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको भी पता नहीं है कि आपके चेहरे पर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बार गंजे हो जाइए और जैसे जैसे आपके बाल आएंगे आप फ़ोटो लेते रहिए कि आपको लंबे बालों में अच्छा लगते हैं या छोटे बालों में अच्छा लगते हैं। जिस भी हेयर स्टाइल में आप अच्छा लगते हैं, उसी हेयर स्टाइल को फिर आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। आपके चेहरे पर एक अच्छी हेयर स्टाइल फाइंड करने में आपको 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। उसके बाद आप एक ही हेयर स्टाइल अपने चेहरे पर रखिए जो कि
आपके चेहरे पर सूट करे। ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, आप कोई भी हेयर स्टाइल रख रहे हैं। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगली दिखाई देते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगली दिखाई देते हैं, आप बदसूरत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ हम लेते हैं बियर्ड की। अगर आपको प्रॉपर बियर्ड नहीं आती है तो आपको इसे क्लीन करके रखना है। मैंने कई बार देखा है कि लोगों के छोटे छोटे बाल यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपके अगर छोटे मोटे बाल आते हैं तो आपको इन्हें क्लीन करके रखना है। ये चीज़ें भी आपको बदसूरत बनाती है अगर आप इन चीज़ों को क्लीन नहीं करते हैं तो। दोस्तों तीसरा पॉइंट है जंक फूड। दोस्तों अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आप वैसे भी अगली दिखाई देने वाले हैं। आप शाम को किसी भी मोमोज स्टोर पर चले जाइए, आपको वहाँ पर भीड़ नज़र आएगी। अगर आप वहाँ पर मोमोज खाने के लिए जाते हैं तो मोमोज वाला आपको जाते ही मोमोज नहीं खिला देगा, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में लोग जंक फूड बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जो लोग डेली जंक फूड खाते हैं उनका चेहरा कितना बेकार होता है, वो कितने ज़्यादा बदसूरत दिखाई देते हैं, उसका इफ़ेक्ट सीधा उनके चेहरे पर दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, कंज्यूम नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों आप नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, आप गुटखा खाते हैं तो इसका भी लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आपको अपने चेहरे पर देखने को मिल सकता है। आप डेली अगली दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना है, तो दोस्तों आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप देख सकते हैं जो भी लोग जंक फूड खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अगली दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखाई देते हैं। आप अगर जंक फूड खाते हैं और फिर आपके चेहरे पर फैट आ रहा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे चेहरे पर फैट क्यों आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा अगली क्यों दिखाई दे रहा हूँ। भाई मेरे अगर तू डेली जंक फूड खा रहा है तो आप उसका इफेक्ट तेरे चेहरे पर ज़रूर से दिखेगा। अगर आप मेरी बात करो तो मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाता हूँ। मैं जहाँ तक हो सकता है मैं जंक फूड को अवॉइड ही करता हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी तारीफ़ करना चाहूँगा कि मैंने आज तक ड्रिंक, गुटखा, नशा, किसी भी नशे को हाथ तक नहीं लगाया है। तो इसका इफ़ेक्ट आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग नशा नहीं करते हैं, जो भी लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, जो भी लोग मोमोज नहीं खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते, उनके चेहरे पे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों अब चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो है आपकी बेसिक हाइजीन। बेसिक हाइजीन में ये आता है कि जो भी आपके यहाँ पर बाल आ रहे हैं, जो भी आपके कहीं पर अनयूजुअल जो बाल हैं जो कि आपको हटाना है, जो आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है, जैसे कि आपके नाक के बाल हो गए, आपके कानों के बाल हो गए, इन बालों को आपको हटाना है। अगर आपके यहाँ पर बाल आते हैं, ये दोनों आईब्रोज अगर आपके जुड़ रखे हैं तो इनको आपको बीच में से यहाँ से हटाना है। अगर आपके कान में बाल आते हैं तो इनको आपको हटाना है। नाक से अगर आपके बाल बाहर निकल रहे हैं तो आपको इन्हें बिल्कुल भी रिमूव कर देना है। जहाँ पर भी आपके अनयूजुअल बाल है, आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ की बालों की बात कर रहा हूँ। सो आपको उन बालों को रिमूव कर देना है जो कि आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है, जो कि आपको अगली दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके अगर पैची बेड़ आती है तो आपको इन बालों को भी क्लीन करके रखना है। ये चीज़ें बेसिक हाइजीन में आती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब फिफ्थ पॉइंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखती है, जो कि आपको अगली बनाती है। तो वो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बॉडी शेप का। कुछ लोग क्या करते हैं, रास्ते में जब चल रहे होते हैं तो झुक के चलते हैं, तो उनकी आदत सी पड़ जाती है कि वो उनके झुक के चलने की आदत सी पड़ जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको अगली बनाती है। आपको हमेशा सीधा होकर चलना है। इसके अलावा दोस्तों आपको मुंह से सांस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको हमेशा अपनी नाक से सांस लेना है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका चेहरा खराब हो जाएगा, आप दिन व दिन अगली होते चले जाएंगे, आप बदसूरत होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा नाक से सांस लेना है। कुछ दिनों तक तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप नाक से सांस लेना सीख जाएंगे, क्योंकि आप बचपन से मुंह से ही सांस लेते आ रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चेहरा अगली बन सकता है। और दूसरी चीज़, आपको कभी भी एक ही तरफ से खाना नहीं खाना है, हमेशा दोनों तरफ से खाना खाना है। अगर आप सुबह इस डाट से खाना खाते हैं तो आपको शाम को इससे खाना खाना है, इससे आपका चेहरा अगली नहीं बनेगा। अगर आप एक ही तरफ हमेशा यूज़ करते हैं तो आपका चेहरा अगली बन सकता है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपका चेहरा लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, शेप में आ जाएगा। आप अगली से बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएंगे।